प्यारे गुरुजनों की तरफ से समस्त साधकों सबको भरपूर आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। युग चतुष्टय में हम राजयुग में चल रहे हैं। राजयुग के जो 8 पायदान हैं, इनमें से यम, नियम, आसन, ये 3 हम कर चुके हैं। और पिछली एकादशी को जैसे बताई गई थी कि आसन को जीतना अत्यंत आवश्यक है। आसन का मतलब होता है आसीन होना, और आसीन का मतलब कोई चटाई नहीं होता है, कोई गद्दा नहीं है जिस पर हम बैठते हैं। आसीन का मतलब होता है कि अपने स्वरूप में बैठ जाना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। और हमारा स्वरूप जो ब्रह्माकार स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, इसी का नाम है आसन। तो चाहे जिस जन्म में भी हो, इस आसन को जीतना होगा। और जीतने का मतलब होता है कि अपने स्वरूप में लौट जाना। अब आसन के अंतर्गत में जो चीजें बताई गई थी, उसमें से जैसा कि वेदांत ने, हमारे जो पातंजल योग ने कहा है कि यम, नियम और आसन, ये हमारे शिष्टाचार को लेकर जीवन को सुंदर व्यवस्थित करने के 3 चरण हैं। यम, नियम और आसन। और प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग योग है। और धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग है। तो कहते हैं कि जब तक हम अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं करेंगे, जीवन में एक व्यवस्था, एक शिष्टाचार जब तक नहीं होगा, तब तक ये आगे के चरण भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यम, नियम और आसन, ये 3 एक साथ है। और आज है प्राणायाम। तो साधारण में प्राणायाम का अर्थ होता है अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि। अपने प्राणों के माध्यम से हम अपने अंदर के विकारों को दूर करते हैं। और इतना जान लें कि जब जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है यम, नियम और आसन से, तब ईश्वर रूपी पौधे का जन्म होता है। हमारे हृदय में ईश्वर रूपी पौधा जो है वो गोचर होता है, उसका अनुभव शुरू हो जाता है। परमात्मा हृदय में ही निवास करते हैं, लेकिन हम उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीवन अभी व्यवस्थित नहीं है, बिखरा हुआ है। और जब तक यम, नियम और आसन से व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक उनका अनुभव नहीं होता है। तो परमात्मा को एक पौधा मान ले, प्राणायाम और प्रत्याहार से उसको सींचा जाता है। हम उसकी रक्षा करते हैं, उसको सींचते हैं। प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा और ध्यान रूपी फूल खिलता है उसमें। तब धारणा और ध्यान रूपी फूल खिलता है, अत्यंत सुंदर फूल। और समाधि रूपी फल मिलता है तब। तो यही 8 चरण है राजयोग के। प्राणायाम के बारे में सिर्फ इतना जान लें कि प्राणायाम, ये जो बहिरंग योग है, हमारे शरीर को ठीक करेगा और शरीर के माध्यम से मन को ठीक करेगा। तो प्राणायाम की आवश्यकता बहुत जरूरी है सिर्फ नाड़ी शोधन के लिए। हमारी नाड़ियां अत्यंत विकारों से, मल से ग्रस्त हैं। अंदर से, बाहर से, सब तरफ से विकार पड़े हुए हैं। हमारे नाड़ियों में विकार है तो मन में विकार है, तो चित्त में विकार है, हमारे व्यवहार में विकार है। ये सारे के सारे शुद्ध होते हैं प्राणायाम से, क्योंकि प्राणायाम एक ऊर्जा शक्ति को बाहर से भीतर ले जाता है। तो साधकों, प्राणायाम बहुत जरूरी है जीवन में, इसलिए कि हम अपने जीवन को जो एक बिखर चुका है, इसको संगठित करना है। अब संसार में आजकल का जो समय है, इसमें प्राणायाम थोड़ा कठिन हो गया है। और कठिन इसलिए है कि हमारे मन में एक प्राणायाम को लेकर डर समाया हुआ है। अब इस डर को पहले निकालना होगा आपको। जब आप गुरु मार्ग में आए हैं और एक सही तरीके से, सुचारू रूप से आपको जब क्रियाएं करवाई जा रही हैं, तो अपने डर को निकाल दें, डर को बहुत अलग कर दें और एक नियम को मान लें जीवन में। देखिए, ये निश्चित है कि प्राणायाम अगर गुरु के बताए हुए तरीकों से करते रहेंगे तो कहीं कोई रुकावट नहीं है।
और नैया पार लग जाएगी। लेकिन अगर अपने मन से मनमाने ढंग से करेंगे तो इसमें कई तरह की तकलीफें आती हैं। इसको अनमने ढंग से नहीं करना चाहिए। जो तरीका बताया जाए उसको सही रूप में करें। प्राणायाम जितना सुंदर है, अगर उसको हम गलत तरीके से करते हैं, अगर बगैर गुरुओं के निरीक्षण के करते हैं तो ही इसमें असुविधाएं होती हैं। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीजें बता रहा हूं कि व्यवहारिक जीवन में भी अगर आप किसी चीज को पाने के लिए अगर चेष्टा करें, चाहे सांसारिक चीज हो या आध्यात्मिक हो, कोई भी चीज हो, उसको पाने का एक ही तरीका है कि डूब जाए उसके अंदर। अंदर में इतनी प्रबल इच्छा और लगन, इतना जबरदस्त संकल्प हो जाए कि हमको इसको पाना है। और पाने के लिए जब संकल्प प्रबल होता है तो गुरुजनों के अंदर में एक बेचैनी होती है। ऐसे गुरुजन आते हैं सामने और फिर क्रियाएं होती है। तो किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ संकल्प का होना जरूरी है और दृढ़ संकल्प प्राणायाम की क्रियाओं में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप इस सागर को नहीं पार कर सकते। अगर आप सिर्फ इसलिए प्राणायाम करते हैं कि लोगों ने कहा है या फिर देखते हैं सबको करते हुए टीवी में देखते हैं तो कर ले हम भी इसलिए कर लेते हैं, तब बहुत कठिन है। इसको दृढ़ संकल्प करें। ये कठिन चीज को पाने का एकमात्र उपाय है दृढ़ संकल्प। और अगर आपके संकल्प में बल है तो हर व्यवस्था होगी, कहीं रुकावट नहीं होगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाएगा। गुरुजन आपके साथ है, इसलिए संकल्प बल बहुत प्रबल होता है, खासकर प्राणायाम में। क्योंकि प्राणायाम जो चीज है, प्राणों को जो बिखरा हुआ है, प्राणों की जो गति है, प्राणों का जो रूप बिखरा हुआ है, इसको संगठित करना है। देखिए, प्राण की शक्ति तो आप जान ही चुके हैं, कितना शक्तिशाली होता है प्राण। हर चीज का आधार प्राण है और ये प्राण मन की शक्ति है। तो जब तक प्राण की शक्ति को आप, इतनी बड़ी शक्ति को जब आप अंकुश लगाने जा रहे हैं तो आपको उतना ही बलवान संकल्प होना चाहिए आपके पास। नहीं तो प्राणों को वश में करना, मन को वश में करना बहुत कठिन होता है। देखिए, दो चीजें जो मैंने बताई है, एक तो गुरुओं के बताए हुए रास्तों पर चल के करें तो कहीं कुछ भी नहीं रुकेगा, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। लेकिन अनमने ढंग से अगर करते हैं तो विवेकानंद की एक बात याद रखें। विवेकानंद ने कहा है कि जब भी प्राणायाम करने बैठे और ऐसा लगे कि मन नहीं लग रहा है, इसमें जो प्राणों का रुकना है, प्राणों का संगठित होना है, ये सही नहीं हो रहा है, तो बार बार अध्ययन करें और तत्काल आसन से उठ जाए। आसन पर बैठकर जबरदस्ती नहीं करें प्राणों के साथ में, तब थोड़ा सा टहल ले, घूम के आ जाए, मन को शांत करें। जो व्यक्ति थका हुआ हो या गुस्से में हो, मन चंचल हो, अगर वो प्राणों को वश में करने के लिए बैठता है, प्राणायाम के लिए बैठता है, तो गलत करता है। वो अपने साथ एक खतरा मोल लेता है। मैंने बताया कि प्राणों की गति बहुत असाध्य गति होती है। इसको रोकने के लिए आपके पास संकल्प बल का होना जरूरी है। देखिए, मैंने पहले कहा है कि पहले डर को निकालें। डर को निकालने का मतलब ये होता है कि आप गुरुओं के बताए हुए तरीके से चले, धर्म ग्रंथों में जो चीजें बताई हैं इसके अनुशासन को मानकर चले, तो कोई डर नहीं है। आप सारी चीजों को गुरुजनों पर छोड़ दें, मन से निकाल दे इसको। लेकिन अगर अनमने ढंग से करेंगे तो गुरुजन भी आपको आसन से उठा देते हैं कि जाते बाहर से थोड़ा सा घूम के आइए, थोड़ा टहल के आए। बाहर में फूल पत्ते हैं, हरियाली है, नदी किनारा है, इन सब से मन पूरी तरह जब सुंदर रूप में टिक जाता है तब प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम के पहले मन को शांत करें, बहुत जरूरी है। ऐसे प्राणों पर आयाम नहीं होता है। देखिए, तीन चीजें होती है प्राणायाम में, प्राणों को लेना, रोकना और छोड़ना। ये तीन चीजें हैं। इसको पूरक कहते हैं, कुंभक और रेचक। अब जो प्राणायाम
श्वास को लेना और छोड़ना, अगर ऐसा प्राणायाम है तो सिर्फ दो है, जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, तो इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये नाड़ियों को शुद्ध करता है और आपके ध्यान के जाने के पहले आपके शरीर को ध्यान के अनुकूल बनाता है। इसका नाम है नाड़ी शोधन। इसमें कई आसन आते हैं, कई प्रकार के प्राणायाम है, लेकिन जब इसमें कुंभक जुड़ जाएगा तो यह कुंभक अंदर की शक्ति को बढ़ाकर आपके मन को शांत करता है और ध्यान की तैयारी करवाता है। तो कुंभक के साथ में पहले आप प्राणों पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी एक शेर से लड़े थे आप प्राणों को बस में करने के लिए, अब दूसरे शेर से भी लड़ना पड़ेगा आपको, और वो है मन को बस में करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि अच्छी तरह से जब प्राणायाम करना हो तो अपने अंदर में एक स्फूर्णा पैदा करें, आनंद पैदा करें, खुशी होनी चाहिए। तनाव में प्राणायाम कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो नाड़ियां शुद्ध होने जा रही हैं इन पर तनाव बढ़ेगा और फिर एक बिखराव सा होगा, आप ध्यान में कभी नहीं जा सकते। देखिए प्राणायाम का जो चीज है कि प्राणायाम का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन अंदर में जाएगा तो उस ऑक्सीजन से कार्बन बाहर आएंगे। जब तक आपके भीतर में विकार है, श्वास में कार्बन भरे हुए हैं, आप लाख कोशिश कर ले, ध्यान नहीं होने वाला है, मन कभी एकाग्र नहीं होगा। मन की एकाग्रता बढ़ती है, अंदर के जो विकार है, अपान वायु जो अंदर में कई प्रकार के विकारों को लेकर बैठी है, इसको बाहर निकालना होगा। इसलिए रेचक और पूरक होता है। तो रेचक और पूरक जब ये दो चले तो नाड़ी शोधन है, और इसके बाद जब इसमें कुंभक हो तो बाहर की शक्ति को आप अंदर ले जा रहे हैं, एक महान शक्ति, और उस ऊर्जा को अंदर ले जाकर पूरी नाड़ियों में प्रवाहित कर रहे हैं आप। तब नाड़ियां शुद्ध जो भस्त्रिका और इनसे हुई थी, अब ये नाड़ियां शुद्ध होकर आपके चित्त को निर्मल करती हैं, मन शांत होता है, तब ध्यान होता है। तो साझा प्रेमियों, ध्यान की तैयारी प्राणायाम से होती है। प्राणायाम एक अद्भुत क्रिया है, गुरुओं की और ऋषि मुनियों की एक अद्भुत देन है। इसके बगैर समाधि लाभ करना, मुक्ति लाभ करना या भक्ति में भी डूबना ये कठिन है। भक्ति सिर्फ कीर्तन गा लेने से और मूर्ति पूजा करने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति का संबंध भी ऐसे ही मन से है। जब आप प्रेम में डूबते हैं भगवान के कीर्तन में, पूजन में, तो ऐसे ही आपका स्वर बंद होता है। स्वर का जो लेना है, रेचक और पूरक दोनों की गति थमती है, और तब एक भाव प्रधान समाधि लगती है, वही कुंभक है। तो ये न समझे कि भक्त को रेचक, पूरक और कुंभक से कोई सरोकार नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो चीजें हैं सही तरीका हो जीवन में, श्वास जब भी अंदर जाएगा बाहर की एक ऊर्जा शक्ति को, प्राण की शक्ति को अंदर ले जाता है, उसका बंटवारा सही रूप में नाड़ियों में होना चाहिए। और अगर तनाव की स्थिति में प्राणायाम हो रहा है तो नाड़ियों का जो मुख है, जो उसी फेफड़े से जुड़ा हुआ है, इनके माध्यम से ऑक्सीजन कभी नहीं जा पाएगा, तो नाड़ियां कभी नहीं खुलेंगे। इसलिए मन से प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद का स्फुरना होना चाहिए। प्राणायाम की क्रियाएं मैंने बताया कि ये बहिरंग योग है। अब योग मार्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। अंतरंग योग की तैयारी होती है बहिरंग योग से। तो साझा प्रेमियों, जीवन में जब भी अनुशासन के साथ में प्राणायाम की क्रिया शुरू करें तो उन ऋषि मुनियों को, जिन्होंने इन सब चीजों को एक अनुपम भेंट दी है हम लोगों को, कि शरीर को ठीक करो, पहले शरीर को ठीक करो, फिर प्राण को ठीक करो, और प्राण ठीक हो गया तो मन ठीक हो जाएगा, सही रूप में मन की शक्ति काम करेगी, तब चित्त निर्मल हो जाएगा। चित्त निर्मल होते ही जीव भाव शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध जीव भाव माने ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो सारा एक प्रकार से सुव्यवस्थित चीज है, एक क्रम बना हुआ है। इस क्रम की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो चीज जहां प्राणायाम में बताई जाए, जिस रूप में करने को कही जाए, उसका उल्लंघन न करें। उल्लंघन करना ठीक नहीं होता है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
प्राणों के अंदर में आने और बाहर निकलने की क्रिया के साथ शरीर अपने आप को धीरे धीरे उसी अनुशासन में बांधता है, तैयार करता है अपने आप। शरीर की तैयारी में वक्त लगता है। जो शरीर अब तक विषय भोगों में लगा हुआ था, जिसको नाना प्रकार के विषयों में आप लोगों ने त्रस्त कर दिया था, अब वो एक अनुशासन में बंधकर इस शक्ति को ग्रहण करने जा रहा है। अब तक शक्ति का क्षय करता था। जो कुछ भी युवावस्था तक शक्ति मिली थी, इसका क्षय करता था। अब एक नवीन शक्ति को ग्रहण करने जा रहा है। इसलिए इसको सही तरीके से करें। तो सही तरीके से करते ही साधना प्रेमियों, जो अंदर का जो चीज है, जो एक शक्ति है जिसको परमात्मा शक्ति कहते हैं, उससे धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि ये ऊर्जा जो अंदर जाती है, जो ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो कार्बन से निकाल के बाहर फेंक देगा। और जब तक कार्बन अंदर में है तब तक न आपको प्रकाश का दर्शन होगा, ना ही अनुभव होगा। तो ये विकार निकलना ही चाहिए। उसके लिए सिर्फ प्राणायाम है। तो प्राणायाम की क्रिया जब सही रूप में चलती है, प्राणायाम में जल्दबाजी नहीं हो, सही रूप में हो, वक्त के लिए जल्दबाजी न करें कि जल्दी सिद्ध कर ले। जिन्होंने भी जल्दी सिद्ध करने के लिए प्रयास किया है, उनको किसी न किसी प्रकार का नुकसान झेलना पड़ा है। मैं भी उनमें से हूं। इसलिए इन क्रियाओं में जल्दबाजी नहीं है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारा कभी अंत नहीं होगा। शरीर बदलेगा, इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके संस्कार तो वही है। अगर वृद्धावस्था में भी शुरू किए हैं प्राणायाम, तो अगले शरीर में नई ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे। इसलिए जल्दबाजी नहीं हो। अगर उम्र हो गई है और समय अब शरीर के अनुसार कम है, तो भी कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करें इसको। तो जब ये प्राणायाम चलता है तो अंदर का चित्त निर्मल होता है। प्राणों की गति मन को रोकती है और मन रुकते ही चित्त को निर्मल कर देगा। तब आ जाते हैं। धीरे धीरे कुटस्थ खुलता है। कुटस्थ कहते हैं इसी आज्ञा चक्र में परमात्मा जो साक्षी बनकर झांकता है, संसार को देखता है, यही कुटस्थ है। अपार शक्ति है इस कुटस्थ में। ये कुटस्थ लाहिरी महाशय ने कहा है कि संसार की सृष्टि करता है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, संसार की सृष्टि करता है। जब ज्ञान का उदय हो जाता है, तब यही ईश्वर को दिखला देता है, अपने स्वरूप से मिला देता है। तो कुटस्थ का प्रकाश है। जो चित्त निर्मल होगा, जो अंदर के जो कार्बन से विकार है निकलेंगे, चित्त निर्मल होगा। और तब धीरे धीरे करीब 6 महीने लगते हैं इस अभ्यास को करते जाएं, प्राणायाम की इन मूल क्रियाओं को करते जाएं पूरी तसल्ली से और अंदर से एक आनंद की स्फूर्णा के साथ करें। प्राणायाम हमेशा खुशी मन से करना चाहिए, नहीं तो आसन का त्याग कर देना चाहिए। कुछ देर घूम के आ जाए, मन को एकदम प्रफुल्लित कर ले और तब आके बैठे। अगर इससे भी नहीं होता है तो कुछ भजन कीर्तन कर ले, मन को डुबो ले, शांत कर ले। संसार का कोई भी विचार प्राणायाम के समय नहीं आए, नहीं तो ये प्राणों के साथ सब जाएंगे अंदर में और चित्त को और गंदा करेंगे। तो 6 महीने में नाड़ी शोधन की क्रियाएं करके मन और चित्त के बहुत विकार निकल जाते हैं। तब चित्त जब निर्मल हो गया और प्राणायाम जब अब चलेगा, तब धीरे धीरे इस कुटस्थ के प्रकाश का दर्शन होता है और तब धीरे धीरे आप अपने स्वरूप से जुड़ते चले जा रहे हैं। जो जो आगे बढ़ेंगे अपने आप एक नशा का अनुभव होगा, एक अपूर्व नशा साधना के लिए। और मैंने बताया कि जिस दिन आपका बहुत अच्छा प्राणायाम हो, ध्यान अच्छा हो जाए, इस दिन सिर्फ अगर इसको आप शोधन करें, इसके रहस्यों को पता लगाए, तो मालूम होगा कि आज मन बड़ा प्रसन्न था, आज कोई तनाव नहीं था मन में। तो प्राणायाम भी अच्छा हुआ, ध्यान भी अच्छा हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तनाव युक्त मन से जब करेंगे तो उस प्राणायाम का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि जब प्राणायाम की गति आगे बढ़ती है तो अंदर के जब विकार शुद्ध होते हैं, नाड़ी शोधन हो जाता है, तब चेहरा चमकता है, तब चेहरे पर एक प्रकाश की झलक दिखाई पड़ती है। जब भी विकार खत्म होंगे, तब जो प्रकाश आत्मा का है
ये सबसे पहले कूटस्थ में प्रकट होता है और तब चेहरा चमक जाएगा आपका व्यवहार एक अजीब सा बदलाव होता है, वाणी मधुर हो जाएगी, आप में एक अद्भुत आकर्षण पैदा होगा। ये गुण आपके शरीर के नहीं है, ये उस कूटस्थ के है, उस परमात्मा के प्रकाश का गुण है। और तब इस स्थिति में साधक एक उन्मनी अवस्था कहते, उन्मनी अवस्था यानी एक अजीब नशे की अवस्था में डूबता चला जाता है। और ऐसा साधक संसार के सारे कर्म करते हुए भी अंदर से आनंद का अनुभव करता रहता है। जब भी ध्यान में बैठेगा बस संसार से एक अलग थलग होकर उसी आनंद में डूब जाएगा। ये अवस्था 1 वर्ष तक चलती है और तब यही चक्रों पर प्रभाव पड़ता है और चक्रों का उत्थान होता है साधक में। और तब मन मणिपुर चक्र के ऊपर जो चक्र हैं इनमें किसी एक चक्र में जाकर अटक जाएगा। ये सही शब्द बता रहा हूं मैं, मन अटक जाएगा। आप खोजते रहेंगे बस उस नशे में कि कहां अटका है मन, किस चक्र पे अटक गया, लेकिन अटक जाएगा। और जब मन अटक जाएगा तो बस आधा पीनो। ये प्राणायाम की जो एक स्थिति बनती है यहाँ पर कि अजपा जप प्राणायाम का स्वतः कुंभक, ये सारी चीजें अपने आप एक साथ लग जाएंगी। इनमें याद रखें 3 बद्ध अपने आप लग जाएंगे, कुंभक स्वतः कुंभक लग जाएगा। और जो गति है मूल क्रिया की, ये अपार गति से ऊपर जाना नीचे आना, कोई श्वास नहीं, क्योंकि श्वास इड़ा और पिंगला कहां चला जाएगा फिर सुषुम्ना में। तब सुषुम्ना का प्रवाह जब भी अनुभव करेंगे तब एक नशे का अनुभव होता है। ऐसे भी दिन में 1 घंटे बाद इड़ा जब पिंगला से प्रवाह करना शुरू करती है तो बीच में कुछ सेकंड का 4 सेकंड 5 सेकंड का सुषुम्ना चलता है, उस वक्त बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो चित्त अटक गया, अब चित्त के अटकते ही नाद चलना शुरू हो जाएगा। नाद की अद्भुत शक्ति अनुभव करेंगे आप अंदर में। और तब अब साधक को निर्णय लेना पड़ता है कि संसार में उसकी रुचि रहे या न रहे, क्योंकि वह एक तरह से ईश्वर का प्रिय बन चुका है, परमात्मा की शक्ति के अधीन आ चुका है। तब संसार से थोड़ा सा बिखराव होता है, लेकिन गुरुजनों का ये आदेश है कि उस अवस्था में भी संसार का त्याग नहीं करना चाहिए। तो संसार नहीं रहे, संसार में रहकर क्रिया को पूर्ण करे। अब ऐसी जब अवस्था आती है तब जैसा कि उपनिषद ने कहा है कि पिंडोस्मि पिंडो स्वतः नास्ति, ये अवस्था बन जाती है कि मैं पिंड में हूं और पिंड में नहीं भी हूं, मैं शरीर में हूं लेकिन नहीं भी हूं। और तब प्रत्यक्ष दिख जाता है कि इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, न संबंध था न आगे भी रहेगा, बस सिर्फ एक आवरण था ये शरीर। तो पिंडोस्मि पिंडोस्मि नास्ति, कोई अस्तित्व ही नहीं है पिंड का, इस शरीर का। ये भाव प्रत्यक्ष दर्शन में आता है। और इसके साथ ही 3 चीजें, 3 अवस्थाओं की 3 चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। ये 3 है सत्य रज और तम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 चीजों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ये क्रियाएं और ये व्याख्या मैं पहले करवा चुका हूं। ये तीनों त्रिपुटी एक दूसरे में विलय करते चले जाएंगे, ये तीनों की सत्ता एक दूसरे में विलय करती चली जाएगी और तब एकमात्र रह जाएगा। और जो रह जाएगा उसी को लाहिरी महाशय ने कहा है क्रिया की परावस्था। यही क्रिया की परावस्था है। तो जिन्होंने पुराण पुरुष पढ़ा होगा या लाहिरी महाशय के जीवन को पढ़ा होगा, महाअवतार बाबा के जितने भी आदेश हुए हैं, जितने धर्म गुरुओं के आदेश हुए हैं, सब में एक चीज बताई गई है कि अब क्रिया जो की है वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। खत्म होने का मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं हो रही है, प्राणायाम नहीं चल रहा है, प्राणायाम चल रहा है लेकिन स्वतः चल रहा है। अब हम नहीं करते उसको, ये स्वतः चल रहा है। और कोई इड़ा और पिंगला का व्यवहार नहीं है, इसमें सुषुम्ना का व्यवहार है। और जो कुछ भी चल रहा है
वो इन्हीं चक्र पे चल रहा है, क्योंकि चक्र पर किसी एक चक्र पे अटक चुका है मन, और जिस चक्र पे अटक गया मन बस की विजय तत्काल हो जाती है, उसकी विजय वही हो जाएगी। तो साधक लोग क्रिया के इस परावस्था का अनुभव वही साधक कर पाता है जो प्राणायाम की क्रियाओं में निरंतर पूरे संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ लगे, और संकल्प ऐसा हो कि ये कभी न सोचे कि पता नहीं क्या होगा, पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं कर पाऊं और फिर कोई कष्ट आ जाए, अंग भंग हो जाए, इनकी परवाह नहीं करता। वो बस लक्ष्य दिखता है कि उस अवस्था से पार हो जाना है। देखिए, जो नदी पार करना चाहते हैं वो बीच की गहराई के बारे में नहीं सोचते हैं, बस नदी में कूद पड़े हैं, तो जो भी हो पार होना है और वही पार हो पाता है। अब ये दो अवस्थाएं तो मैंने बता दी कि जो प्राणायाम है ये दो अवस्थाओं में चलता है, एक नाड़ी शोधन है और दूसरा मन को वश में करके जो ध्यान के लिए है इसका प्राणायाम चलता है। लेकिन साधक एक प्राणायाम हमारे यहाँ तीसरा प्राणायाम भी हुआ है और धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा बड़ी गाई गई है, और जिन्होंने किया है उसका नाम है भीष्म पितामह। मरण शैया पर, उसी मृत्यु शैया पर भगवान कृष्ण ने इशारे में कहा है कि पितामह अब ये प्राणायाम शुरू कर दो। अब ये तीसरा प्राणायाम है और इसका नाम है सहस्त्रार्थ भेदन। मैंने बताया कि क्रिया की अवस्था में चक्रों का भेदन हो जाता है। चक्रों का भेदन होते होते जब आज्ञा चक्र पहुंचते हैं, इसके ऊपर में क्रिया नहीं होती है, इसके ऊपर में सिर्फ एक ही प्राणायाम है और वो प्राणायाम होता है सहस्त्रार्थ भेदन। अब ये कैसे होता है? सहस्त्रार्थ भेदन की व्याख्या मैं पहले भी कर चुका हूं, ये प्राणायाम की व्याख्या है, इसलिए इसको समझ लें कि हम जब मूल क्रिया करते हैं तो प्राणायाम करते करते जब हम 144 पे पहुंचते हैं, 144 क्रिया जब सिद्ध हो जाती है, अब ये सिद्ध शब्द आप तभी समझ पाएंगे जिस दिन 144 सचमुच सिद्ध हो जाएगा। 144 तो आप लोगों में से बहुत करते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए हैं। जिस दिन सिद्ध हो गया उस दिन मैंने जो कहा है अंतरंग प्राणायाम, अंतरंग योग, धारणा ध्यान समाधि, धारणा सिद्ध हो जाएगी आपकी। 144 की सिद्धि के साथ धारणा सिद्ध हो गया। अब ये धारणा जब 144 होगी यानी 12 महामुद्रा धारणा जब होगी तो ध्यान सिद्ध हो जाएगा, और जब ध्यान सिद्ध हो जाएगा तो 144 ध्यान यानी 12 महामुद्रा ध्यान का जब होगा तब समाधि सिद्ध हो जाएगी। अब इसकी पूरी गिनती होती है 20,736। जब इतने प्राणायाम 24 घंटे में आपके हो जाएंगे त्रिकाल संध्या में, तो आपको समाधि लाभ हो गया। अब आप समाधि अवस्था तक पहुंचकर संसार के इन क्रियाओं से मुक्त हो गए। लेकिन ऊपर में अब ये जो प्राणायाम है सहस्त्रार्थ भेदन प्राणायाम, अब उसको जो करना चाहेगा उसके लिए आसान है, लेकिन अब किस रूप में आसान है इसको सोचें कि 24 घंटे में 20,736 प्राणायाम किया आपने। अब ये प्राणायाम यहां खत्म हुआ। अब जब आप सहस्त्रार्थ का भेदन करेंगे तो एक कुंभक में उतने ही प्राणायाम आपको करने पड़ेंगे। 20,736 प्राणायाम एक कुंभक में, यानी एक बार श्वास लिया, रोक दिया और उतने प्राणायाम, तब सहस्त्रार्थ फट जाएगा। अब आपका मस्तक फट जाएगा, मस्तक का वो स्थान जिसको सहस्त्रार्थ कहते हैं, सहस्त्रार्थ का भेदन हो जाएगा और ये जीवन और विदेह दोनों मुक्तियां एक साथ आपके अधीन हो जाएंगी। अब लोगों ने लाहिरी महाशय से पूछा कि क्या यह संभव है कि 20,736 प्राणायाम एक कुंभक में हो जाए? तो लाहिरी महाशय ने कहा था कि इसकी चिंता तुमको नहीं करनी है, क्योंकि जब तुम समाधि लाभ कर चुके हो तो तुम्हारा संबंध श्वासों से टूट चुका है और ये अति सूक्ष्म प्राणायाम है। सिर्फ दृढ़ संकल्प करना है तुमको, और दृढ़ संकल्प के साथ ही ये करीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं।
और ये प्राणायाम एक कुंभक में, अब उस कुंभक की अवस्था में न कोई कष्ट होता है, न कोई बेचैनी होती है, न घुटन होती है, कुछ नहीं होता। और तब जब प्राणायाम अबाध गति से चलता है तो अपनी मंजिल तक पहुंच कर रुकता है और तब सहस्त्रार का भेदन होता है और फिर कभी शरीर में लौट कर नहीं आना होता है। तो ये भी प्राणायाम है जो हमारे धर्म ग्रंथों ने उस तपस्वी भीष्म पितामह के बारे में लिखा है कि उनके बाद में ये चीजें धरती पर आई है, भगवान कृष्ण ने सामने करवाया था उनको। और ऐसा करने वाला व्यक्ति देव योनि में जाता है, देवता बनता है। देवता माने ये देवता कुबेर और इंद्र नहीं, क्योंकि ये भोग योनि है। इस प्राणायाम के मुक्ति के बाद में सीधा जो तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें स्थान पाता है वो और अनादिकाल तक इनमें निवास करता है। तो सब इन सब का मतलब सिर्फ इतना ही है कि प्राणायाम की क्रियाओं में एक जो प्रवाह चलना चाहिए, नियम का, अनुशासन का और अंदर की प्रसन्नता का, और सबसे बड़ी चीज है एक दृढ़ संकल्प कि पूरा करना है। देखिए, जो भी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि धारणा कम से कम हो जाए, 144 सिद्ध हो जाए, बाकी चीजों को न सोचिए। पहले 144 जो आप करते हैं उसको सिद्ध करें। सिद्धि के प्राप्त होते ही आपके सामने जो ध्यान है, इसकी क्रिया क्या होगी यह स्पष्ट दिखने लगेगा। गुरु भी वही देंगे आपको, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं कर लेंगे इसको, तब तक गुरु उस चीज को नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें खतरे हैं। फिर जब इसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इसका माने कि अभी चंचलता बहुत ज्यादा है, अभी बिखराव है, चित्त का, मन का बिखराव है, श्वास दृढ़ नहीं हो पा रहा है, कई आसक्तियां हैं बाहर में। भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय के 53वें जो श्लोक है, इसमें विराट दर्शन के बारे में अर्जुन को बताया है। भगवान ने कहा है कि अर्जुन, जिस युग को मैंने बताया है इस पूरे गीता के व्याख्यान में, प्रवचन में, उस युग के बाद जो विराट का दर्शन तुम कर पा रहे हो अभी मेरे स्वरूप का, यह सिर्फ क्रिया के माध्यम से संभव है, प्राणायाम के माध्यम से संभव है। तुम कितना भी दान पुण्य कर लो, तप कर लो, स्वाध्याय कर लो, सारे वेदों का अध्ययन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक तुमने अपने प्राणों को नहीं जीता, मन को नहीं जीता, चित्त को नहीं जीता, तब तक तुम इसके अधिकारी नहीं बन सकते। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि उस परमात्मा तत्व का अनुभव वही साधक कर पाएगा जो प्राणायाम की क्रियाओं को सही रूप में आगे लेकर चले। कितना समय बीता, क्या हुआ, इसकी चिंता करना साधक का काम नहीं है। ये व्यर्थ की चीजें हैं, इनमें समय बर्बाद न करें। जल्दबाजी करने वाला साधक फिर पीछे लौट आता है, क्योंकि कुछ गलतियां अवश्य हो जाती हैं। पहले मन को वश में करें, प्राणों को वश में करें। सबसे पहले शरीर को वश में करें, प्राणों को वश में करें, फिर मन को वश में करें, चित्त को वश में करें। तो प्राणायाम जो चीज है, ये धीरे धीरे बढ़ाएं, सही तरीके से बढ़ाएं और इतना जान लें कि पहले शरीर को ठीक करें, जितने अंदर के विकार हैं इनको बाहर निकालें। और ये तभी होगा जब प्राणायाम की क्रियाएं सही रूप में चले। और सही की व्याख्या कोई गुरु नहीं बता सकता, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके अंदर में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। खुद को देखें, अपने चित्ताकाश को नित्य देखें, आपको लगेगा कि अब ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है। उन साधकों के लिए एक आदेश भी है गुरुजनों का, और एक रहस्य का चीज बता रहा हूं कि देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप गुरु मंत्र लें या आध्यात्म में जाएं, ईश्वर को माने। अगर आपने अपने उम्र में 40 वर्षों के भीतर में अपने विषयों पर अंकुश लगा दिया, यानी 35 उम्र खत्म होते ही अब विषयों से मन को हटाएं। विषय कहते हैं आहार को, व्यवहार को, इन सब चीजों से मन को हटाते रहें। जो संसारिक दृश्य हैं, गंदे विचार हैं, गंदे दर्शन हैं, दृश्य हैं, इनसे मन को हटाएं। तामसी आहार, तामसी विचार, इनसे मन को हटाएं। 5 वर्ष का गुरुजन ने समय दिया है कि 35 से शुरू करके 40 वर्ष के भीतर में
अगर अपने आहार को शुद्ध कर लिया तो मूलाधार का भेदन हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, तब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र इंद्रिय जय का चक्र है। आपको याद होगा चक्रों के भेदन में मैंने बताया था कि विषय विकार का चक्र है मूलाधार और इंद्रिय जय का चक्र है स्वाधिष्ठान। अब स्वाधिष्ठान में आकर जो कुछ भी संसार से आपको लेना था, देना था, जो व्यवहार करना था इंद्रियों के माध्यम से, वो सब आपने कर लिया। अब इसको सात्विक कर दें, इंद्रियों का व्यवहार शुद्ध कर दें। और शुद्ध करना कहते हैं कि अंतर्मुखी कर दे इंद्रियों को। अगर दृश्य को देखना हो तो ईश्वर के रूप का दर्शन हो, अगर कान से सुनना हो तो भजन है, कीर्तन है, भगवान का नाम है, इनको सुनना शुरू कर दे। धीरे धीरे बाहर की इंद्रियों का जो मुख खुला हुआ था इसको अंदर लाएं, तब स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन हो जाएगा आपका। यह स्वतः होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हर जन्म में अगर गुरु संपर्क में आप आ गए, किसी एक अनुशासन में, धर्म के अनुशासन में जकड़ गए हैं, तो आप मणिपुर चक्र तक पहुंच जाते हैं। और मणिपुर चक्र में आकर, इतनी अवस्था में आकर आपकी साधना वास्तव में शुरू होती है। तो स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन आपके व्यवहारिक जीवन से हो गया, मूलाधार का भेदन व्यवहारिक जीवन से हुआ। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ व्यवहार को शुद्ध कर ले। और जब विषयों पर अंकुश लग चुका है और फिर जब अपने इंद्रियां बस में हो गई हैं, खासकर जो इंद्रियां जो जीव को हमेशा मोहित करती हैं, इनको बस में कर ले 45 वर्ष तक। तो ऐसा साधक अगर गुरु के पास पहुंचता है 50 वर्ष की आयु में भी, तो गुरु देखता है कि 2 चक्रों का भेदन तो हो चुका है इसका। तब तत्काल जो मंत्र मिलता है ये मणिपुर चक्र से ऊपर की तरफ यात्रा शुरू कर देता है। तो साधक प्रेमी एक बात याद रखें कि जिन्होंने भी अपने उस उम्र तक, 50 उम्र तक किसी एक चक्र का भी भेदन नहीं किया, उनको 2 जन्मों का इंतजार करना पड़ता है। चक्र भेदन की क्रिया के लिए 2 जन्मों का इंतजार करना पड़ता है उनको।